अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स दिया रहेगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मांगेगा। तो देखिए केस बाय केस डिस्कस करते हैं। जैसे एक केस है कि सिंपल सा ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है और बीच में मान लीजिए ये पूरा गैप D है और मान लीजिए कि ये D1 थिकनेस का कैपेसिटेंस, D1 थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, ठीक है। बाद बाकी एरिया वरिया उतना ही है जितना कि इस प्लेट का है। डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया जो है उतना ही होगा जितना कि इस प्लेट का है। सिर्फ अंतर इतना है कि डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो D1 है, D1 है और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो D है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट A। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? मतलब इस पूरे सेट के बदले अगर हम एक ही कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज किए होते तो कितने कैपेसिटेंस का यूज किए होते कि उसका असर यही होता जो इसका है। मतलब कि मान लीजिए ऐसा सेटअप में एक बैटरी लगाए होते ऐसे, ठीक है, ऐसे, और स्विच को क्लोज करते तो भैया कुछ चार्ज इस पे आया होता कैपेसिटर प्लेट पे, कुछ माइनस चार्ज यहाँ आया होता -Q। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे सेटअप के बदले एक सिंगल कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, कोई डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं, सिंपल एक ऐसा सिंगल कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, इसको बोल दिए C इक्विवेलेंट। इसका वैल्यू क्या होगा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा कि इसके प्लेट्स पे वही चार्ज आएगा जो चार्ज यहां आ रहा था ओरिजिनली। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे ये देखिए। ये बैटरी तो आपको समझाने के लिए हम बार बार लगाते हैं ताकि आपको C इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब पता रहे। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। क्या होता है डेफिनेशन, मान लीजिए कि चार्ज Q ऑन प्लेट 1 +Q है और यहाँ पे -Q है, ठीक है। और आपको पता ही है कि बैटरी लगाइए या नहीं लगाइए उससे कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बैटरी लगा के आप कैपेसिटेंस निकालिए सिस्टम का, या बैटरी हटा के भी ऐसे भी कैपेसिटेंस निकालिए सिस्टम का, तो हम प्रूव किए हैं कि कैपेसिटेंस का वैल्यू यूनिक आएगा। तो ये लीजिए, मान लीजिए कैपिटल Q चार्ज इस पे रख दिए और -Q चार्ज इस पे रख दिए राइट वाले प्लेट पे। अब देखिए हमको करना क्या है, Q बराबर C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो हमको कैपेसिटेंस चाहिए, तो Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। तो आप ही बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स होगा क्या, तो कैसे निकालेंगे भैया। हमको पता है कि 2D फिगर बनाइए, तो यहां रहा +Q और यहां रहा -Q,
तो ओरिजिनली फील्ड कितना है अंदर में, फील्ड ओरिजिनली Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये ओरिजिनल फील्ड है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अच्छा, जहां तक डाइलेक्ट्रिक है, जहां तक डाइलेक्ट्रिक है वहां पे फील्ड क्या है, Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। मतलब जहां पे डाइलेक्ट्रिक है वहां पे फील्ड जो है उसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कम होगा Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, के टाइम्स कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कैसे निकालें, तो लेटस से ये दूरी है T1, ये दूरी तो दिया है D1 और ये दूरी मान लीजिए T2 है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यहां से चलते हैं राइट वर्ड प्लेट से लेफ्ट वर्ड प्लेट तक आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जब हम ये T2 दूरी तय करेंगे, राइट प्लेट से T2 दूरी जब तय करेंगे तब तक तो फील्ड जो है अनडिस्टर्ब्ड है, यानी इतना है। तो T2 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर T2 गैप कितना है, ओरिजिनल ही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड गुने विड्थ T2 ऑफ दिस गैप। अच्छा, लेकिन टोटल चाहिए। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक के पहले फेज पे, और डाइलेक्ट्रिक के दूसरे फेज तक जब तक जाएंगे तब तक कितना दूरी तय करना होगा, D1, और अंदर में फील्ड कितना है, तो Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक है, और कितना गैप कवर करना है, D1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने D1 क्या दे देगा, पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो यानी हम अब कहां तक पहुंच चुके हैं, राइट वाले प्लेट से शुरू किए हैं और डाइलेक्ट्रिक के लेफ्ट वाले फेस तक पहुंच चुके हैं, और वहां तक जाते जाते टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल जो पोटेंशियल है कितने से बढ़ गया है, इतने से। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये सबसे कम पोटेंशियल पे है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, याद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप ऐसे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अच्छा, तो हम वही कहें कि लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट से चले हैं और डाइलेक्ट्रिक के लेफ्ट फेस तक पहुंच चुके हैं, वहां तक पहुंचने में पोटेंशियल कितने से बढ़ चुका है, तो टोटल इतने से बढ़ चुका है। अच्छा, अब हमको आखिरी कितना गैप तय करना है, T1, और इस गैप में भी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो कितना का पोटेंशियल से इंक्रीज होगा, जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो पोटेंशियल और कितने से बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने थिकनेस T1, गैप T1। तो शॉर्ट में कहिए कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट प्लेट कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको पहले लिखिए, T2 प्लस T1 प्लस Q D1 बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन T1 प्लस T2 क्या है, T1 प्लस T2 पूरा गैप था D, तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, ये वाला चीज, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस T2 इज टोटल D माइनस D1 प्लस, अब ये वाला टर्म लिख देते हैं, Q D1 बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या आया, जो आया उसको लिखा जाए, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 2 क्या होगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन D माइनस D1 प्लस D1 बाई K, देयरफॉर न्यू कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट क्या होगा, चार्ज Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कितना हो जाएगा, चार्ज Q डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया,
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस d1 प्लस d1 बाई के। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस सेटअप। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रहा होता तो k का वैल्यू हम क्या ले लेते, 1, और 1 होता तो माइनस d1 प्लस d1 खत्म हो जाता और सिर्फ बचता d, जो कि होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो सीधे कैपेसिटेंस क्या लिख देते, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। यानी डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो k का वैल्यू 1 होता यहाँ पे, मतलब वैक्यूम वाला बात होता है, तो तब d1 कर देता, d रहता, जो कि होना ही था a एप्सिलॉन नॉट बाई पूरा d। तो हम कायदे से क्या बोल सकते हैं, हम कायदे से बोल क्या सकते हैं कि हुआ ये है कि जितने पोर्शन तक डाइलेक्ट्रिक था उतने पोर्शन का जो गैप है ना, वो ओरिजिनल गैप की तरह बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि ओरिजिनल गैप बाय k टाइम्स वाला गैप की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आया? मतलब आगे से आप क्या कर सकते थे डायरेक्टली, आप आगे से डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इस तरह का सिचुएशन देख के कि सीधे न्यू कैपेसिटेंस या C इक्विवेलेंट बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई जो D होता था ना जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता, तो अब D के बदले कितना पोर्शन तक डाइलेक्ट्रिक नहीं है वो लिख लीजिए पहले, D माइनस D1, तो वो वैसे ही लिख दीजिए, प्लस जो D1 है वो किसकी तरह रोल प्ले करेगा, D1 बाई K। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। जितना दूर तक डाइलेक्ट्रिक नहीं है उतना दूर का इफेक्ट प्लस जितना दूर है उसको k टाइम्स घटा के, ये हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ना होके मेटल रखे होते, D1 थिकनेस का मेटल, इफ मेटल इज केप्ट इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होता, तब k का वैल्यू इंफिनिटी होता, तो यहाँ इंफिनिटी डालने पे ये रोल ही खत्म हो जाता। तब नया कैपेसिटेंस क्या लिखते, सीधे a एप्सिलॉन नॉट बाई d माइनस d1, यानी ऐसा एज्यूम करते कि इतना पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो कितना कर रहा है, d माइनस d1। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं आगे से डायरेक्टली। अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस क्या है, अगला केस मान लीजिए कैपेसिटर प्लेट्स है और ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक डाइलेक्ट्रिक है जो D1 थिकनेस का है, और फिर बाकी पोर्शन जो है वो भी डाइलेक्ट्रिक है लेकिन वो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, ठीक है। और एरिया तो वही चीज है, ये एरिया जो है ये है। क्वेश्चन ये है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इस पूरे सेटअप का। और इस पूरे सेटअप के बदले एक सिंगल कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक अगर यूज किए होते तो कितने कैपेसिटेंस का वो कैपेसिटर रहा होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस पूरे सेटअप के बदले एक सिंगल कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक अगर यूज किए होते तो उसका कितना कैपेसिटेंस होता कि इफेक्ट वही होता जो इसका होता, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कॉमन सेंस। मान लीजिए इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो बेसिक से भी जा सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स कैपेसिटेंस, याद है ना। तो करते हैं वही लॉजिक।
देखिए इस पे तो प्लस चार्ज है, राइट माइनस चार्ज है, राइट वाला जो प्लेट है इस पे माइनस चार्ज है। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ओरिजिनल, उसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे था ओरिजिनल, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओरिजिनल। अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहां पे नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जहां पे पहला वाला डाइलेक्ट्रिक है, ये जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, वहां पे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल यानी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय K1 यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट पोर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। दूसरे पोर्शन में नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पे, और अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए तो, Q बाई इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय K। सिग्मा होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय K2 इस पोर्शन के लिए। तो हमको दोनों पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हमको चाहिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो हम राइट प्लेट से पहला बाउंड्री तक पहुंचते हैं जहां डाइलेक्ट्रिक का पहला बाउंड्री है। तो कितना पोटेंशियल कितने से इंक्रीज होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टे डायरेक्शन में बढ़ेगा तो पोटेंशियल कितने से बढ़ेगा, तो ऐसे लिखते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर यहां से यहां तक आने में कितना लिखिएगा, Q बाई K2 ए एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका थिकनेस D2 प्लस यहाँ अब इस बाउंड्री ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स से लेफ्ट वाले प्लेट तक आ रहा है, तो वहां तक फिर कितने से पोटेंशियल इंक्रीज होगा, Q बाई K1 ए एप्सिलॉन नॉट इनटू D1 यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कितना हो गया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू D2 बाई K2 प्लस D1 बाई K1। याद कीजिए पिछला बार भी यही डिस्कस हुआ था कि जो ओरिजिनल गैप है, ओरिजिनल उसको डिवाइड कर देंगे वहां पे मौजूद डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो वो इफेक्टिव गैप दे देगा। देखिए वही हुआ है। तो अब C इक्विवेलेंट क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 यानी Q कट जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। ध्यान दीजिए D1 के बदले ऐसा लग रहा है कि D1 बाई K1 है और D2 के बदले D2 बाई K2 है, जो टेक्निक पिछला बार भी डेवलप किए थे। तो नया कैपेसिटेंस निकाल लिए, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना आगे से। अच्छा, क्या इस चीज को डिराइव करने का और कोई दूसरा तरीका है, यही रिजल्ट डिराइव करने का दूसरा तरीका, ये तो बेसिक है, ये ऑलवेज सक्सेसफुल रहिएगा। और भी क्या दूसरा कोई शॉर्टकट है, ध्यान दीजिए ये था कैपेसिटर का प्लेट्स, और अब पूरा चीज नहीं दिखा के ऐसे दिखाते हैं सिंपली कि यहां था K1 यहां था K2। अब ध्यान दीजिए ये इसको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, इसको देखने का तरीका देखिए। ऐसा मान लेते हैं K1 K2 का जहां बाउंड्री है वहां पे हम एक इमेजिन करते हैं कि पतला सा मेटालिक प्लेट, पतला मतलब एकदम नेग्लिजिबल थिकनेस का, टेंडिंग टू जीरो, ऐसा
और यहाँ डाइलेक्ट्रिक K1 है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक K2 है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये चीज कुछ इस तरह का नहीं है, कुछ इस तरह का इक्विवेलेंट टू, ध्यान दीजिए, पहला प्लेट, फिर ये वाला जो कॉमन है ये ऐसा, और इसमें भर दिए हैं K1, और फिर सीरीज में दो कैपेसिटर ऐसा नहीं दिख रहा है, फिर ये ऐसा ऐसा, यहां K2 है, इस तरह का ये सेटअप नहीं है। बोले कैसे भाई, यहां पे प्लस है, इस वाले प्लेट पे मान लीजिए, यहाँ पे मतलब मान लीजिए प्लस क्यू है, तो इस वाले प्लेट पे हम माइनस क्यू मानते हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या माने, प्लस क्यू, क्योंकि ये तो हम खुद से इंट्रोड्यूस किए हैं ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इधर क्या माइनस क्यू। देखिए ऐसा करने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल सिचुएशन, वैसा ही अभी भी होगा। ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना चार्ज आप माइनस रखें उतना प्लस। तो इस बाउंड्री पे आपके द्वारा किया गया हरकत से, यानी प्लेट को इंट्रोड्यूस करने की हरकत से नेट चार्ज क्या है, अभी भी जीरो है, आप कुछ नहीं किए हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि दो कैपेसिटर सीरीज में है, क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू माइनस क्यू, एक कैपेसिटर सेट बनाया प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, तो जो ओरिजिनल सिचुएशन है वही यहाँ पे भी है, जो ओरिजिनल है, ठीक है। D1 D2 D1 D2, और ये वाला तो सेम ही प्लेट है ना, तो यही प्लेट इसके लिए भी काम कर रहा है, यही प्लेट इसके लिए भी काम कर रहा है। बीच वाला जो इंट्रोड्यूस्ड प्लेट है उसका एक फेस पहला प्लेट का कैपेसिटर का प्लेट का काम कर रहा है, और इंट्रोड्यूस्ड प्लेट का दूसरा फेस दूसरे राइट वाले प्लेट के लिए कैपेसिटर प्लेट का काम कर रहा है। तो ये तो एक ही प्लेट है, तो ये दोनों तो एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअली एक ही प्लेट है, ये दोनों एक ही प्लेट है, तो एक ही पोटेंशियल पे होगा, इसलिए कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ दिए। तो ये और ये इक्विवेलेंट सिचुएशन है, तो मतलब आप सीधे कह सकते थे ना कि ये दोनों सीरीज में है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, इसका, इसको C1 बोलिए और इसका C2 बोलिए। तो C1 क्या लिखें, A एप्सिलॉन नॉट बाई, क्या करिएगा, D1 होता, लेकिन K1 टाइम्स बढ़ाइए, याद है ना, डाइलेक्ट्रिक की वजह से K टाइम्स बढ़ जाएगा। C2 उसी तरीके से क्या हो जाएगा, K2A एप्सिलॉन नॉट बाई D2, दोनों हैं सीरीज में, तो सीरीज में होने की वजह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 बाई C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। 1 बाई C1 कीजिए तो क्या हो जाएगा, D1 बाई K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D2 बाई K2 A एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल के आएगा, 1 बाई A एप्सिलॉन नॉट रखिए वहां, और अंदर में हो गया D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। अब इसको पलट दीजिए, तो पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस चीज को, ये तो हो गया 1 बाई C इक्विवेलेंट, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। ये तो वही रिजल्ट है जो पिछला बार आप बेसिक से डिराइव करके लाए थे। तो आप ऐसे भी तो इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जहां बाउंड्री है वहां पे इस तरह का आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ओरिजिनल सिचुएशन पे। आप देख लीजिए, किसी भी तरह के ओरिजिनल सिचुएशन को डिस्टरबेंस हम नहीं, ओरिजिनल सिचुएशन को हम डिस्टर्ब नहीं किए हैं बीच में इस तरह का प्लेट इंट्रोड्यूस करके ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते थे, ये सब टेक्निक हुआ, एग्जाम में काम आएगा, तुरंत इस तरह से इमेजिन किए, निकाल लिए। बेसिक से क्या जाना है, बेसिक से तो आप जान ही गए।
अब तीसरे सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कैपेसिटर का प्लेट्स है 2, और उसमें कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये K1 यहाँ मतलब ऊपर वाले पोर्शन में K1 और नीचे वाले पोर्शन में K2, ये गैप D, और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोल दीजिए ऐसे, ऐसे पूरा दिखाइए पूरा। ये वाला पोर्शन है मान लीजिए B1, ये वाला पोर्शन है B2 और ये पूरा है L। तो अब तो साफ साफ दिख रहा है, देखिए ये शॉर्टकट है बनाने का। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है डाइलेक्ट्रिक K1 K2 का, इसको हम क्या ऐसे नहीं बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो पूरा का पूरा प्लेट 1 है, ये तो एक ही कंडक्टर है ना, एक ही पोटेंशियल पे होगा। ये पूरा का पूरा जो प्लेट 2 है, ये भी तो एक ही पोटेंशियल पे, कोई दूसरा पोटेंशियल V2 पे होगा, लेकिन होगा ये सारा का सारा प्लेट एक ही पोटेंशियल पे। लेटर से वो V2 है और लेफ्ट वाला प्लेट V1 पोटेंशियल पे। तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि पहला प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक K1 और दूसरा सेट के अंदर यहाँ K2, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। भाई ऊपर वाला सेट ऑफ कैपेसिटर और नीचे वाला सेट ऑफ कैपेसिटर दोनों सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस है, V1 V2 V1 V2, तो दोनों पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? अगर इसका C1 है कैपेसिटेंस का C2 है, तो सीधे बोलिए C1 प्लस C2। C1 क्या होगा, वैल्यू रखिए, तो K1 इंटू एरिया, ऊपर वाले का एरिया क्या होगा बताइए, तो ये L है, L इंटू B1, एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई D, K1 इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। दूसरे वाले कैपेसिटेंस का दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, K2 इंटू एरिया क्या होगा इसका, L इंटू B2 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। बाई D तो दोनों के क्रॉस सेम ही गैप है ना, ये सीधे हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और भी शॉर्ट करना है तो L एप्सिलॉन नॉट बाई D को कॉमन लीजिए, तो अंदर में क्या आएगा, K1 B1 प्लस K2 B2, और बाहर है L एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये हो गया इस पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये किस सेटअप का, इस सेटअप का। ये दूसरा सिचुएशन डिस्कस कर दिए। अब तीसरे सिचुएशन पे चलते हैं। इनका तीसरा सिचुएशन डिस्कस किए। देखिए अगला सिचुएशन क्या है वो देखिए। अगला सिचुएशन क्या है, मान लीजिए ऐसा है और ऐसा है, मतलब ऊपर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाला डाइलेक्ट्रिक है, नीचे यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K3 है, और ये मान लीजिए D1 है और ये D2 है, ठीक है। तो अब इस सेट का ये पूरा सिचुएशन दिखा दे। ये L है, ये B2 है, ये B1 है, ऑफ कोर्स ये भी L होगा। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दिमाग लगाइए। ऊपर वाला सेक्शन को तो अलग कर ही सकते हैं, ये रहा ऊपर वाला तो एक कैपेसिटर का सेट बना हुआ है और अंदर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये लेंथ हो गया B1,
और ये हो जाएगा L। फिर नीचे वाला पे आइए, तो नीचे वाला को देखिए, नीचे वाला में क्या है, K2 K3 वाला पोर्शन सीरीज में है, तो K2 यहां K2 घुसाइए और K3 वाला पोर्शन एकदम सीरीज में अभी डिस्कस हुआ था, ठीक है ना। लेकिन K2 का जो पहला प्लेट है और K1 का जो पहला प्लेट है वो तो पूरा पूरा एक ही है ना, तो यानी ऊपर वाला ये वाला का पोटेंशियल सेम होगा, तो सेम पोटेंशियल पे है ये और ये। सिमिलरली K1 का जो राइट मोस्ट वाला प्लेट है और K3 का जो राइट मोस्ट वाला प्लेट है वो तो एक ही प्लेट है, दोनों तो एक ही पोटेंशियल पे होगा। तो आगे सब इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, ये B1 L1 बस इतना ही दिखाइए, तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये गैप कितना है ऊपर वाले के लिए, पूरा ये गैप तो पूरा कितना है, D1 प्लस D2, या शॉर्ट में इसी को D बोल दीजिए। ये गैप D है, या फिर मन में रखिए D1 प्लस D2 है D। ये कितना है D1, ये कितना है D2। अब तो कर लीजिएगा ना, मान लीजिए कि इसका कैपेसिटेंस कितना है C1 बोलिए, कितना हो जाएगा C1 का वैल्यू K1 इंटू एरिया कितना है D1L इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई गैप D1 प्लस D2। सिमिलरली इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, जिसमें K2 डाइलेक्ट्रिक है इंसर्टेड, इसका कितना हो जाएगा, इसको C2 बोलिए, कितना हो जाएगा C2 बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 इंटू एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा B2 इंटू L एप्सिलॉन नॉट बाई D1। सिमिलरली इस तीसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा K3 इंटू LB2 एप्सिलॉन नॉट बाई B2। ऑफ कोर्स C2 C3 सीरीज में है, तो इसका इस सेटअप को क्या कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं C1 और ये हो जाएगा C2 C3 बाई C2 प्लस C3। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोनों का C2 C3 बाई C2 प्लस C3। अच्छा, अब दोनों किस में है, पैरेलल में, तो सीधे सीधे C नेट क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 C3 बाई दिस। अच्छा, ये अब आपका काम है कि C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू और C3 का वैल्यू आपको रख देना है। यहाँ पे हम मेथड बता दिए, इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। अब देखिए अगले सेट की ओर बढ़ा जाए। अगर आपको ऐसा कुछ दिया रहता, मतलब ये पूरा पोर्शन K1 डाइलेक्ट्रिक वाले से फिलअप है और ये वाला जो पोर्शन है ये K2 डाइलेक्ट्रिक वाले चीज से भरा हुआ है। ये हो गया D1 बोल दीजिए, ये बोलिए D2। एरिया ऑफ द प्लेट जो है ये पूरा लेंथ को इस तरह से समझिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये B2 है और ये वाला जो पोर्शन है ये B1 है, और ये जो लेंथ है जो इधर है ये जो लेंथ है इसको L बोल दीजिए। ये सिचुएशन है और आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है।
तो कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। देखिए बच्चे यहाँ पे, देखिए हम बताते हैं करना क्या चाहिए। करना चाहिए ऐसे, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, इसी को एक्सटेंड कीजिए, ऐसे। अब देखिए ये सेटअप क्या बन गया, ये सेटअप बना क्या, देखिए तो B1 यहां पूरा K1, मतलब ये वाला पूरा, उसके बाद B1 उसका नीचे K2, और ये क्या है, ये भी K1 है क्योंकि ये पूरा K1 था। तो क्या कीजिए, K2 और सीरीज में क्या कीजिए K1। अच्छा, K1 का जो राइट वाला प्लेट है और ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसका भी जो प्लेट है तो कॉमन है, तो सेम ये वाला सेम ही पोटेंशियल पे होगा ना, ये दोनों, ये और ये, क्योंकि ये और ये तो कॉमन है। सिमिलरली ये और ये, तो कहानी क्या हुआ है, K2 और ये वाला दो सीरीज में और ये फिर पैरेलल में है। इसका कैपेसिटेंस लिखिए, क्या लिखेगा, K1 इंटू एरिया क्या होगा, B1L एप्सिलॉन नॉट बाई टोटल डी। टोटल डी क्या हो जाएगा, ये इसका कैपेसिटेंस लिखिए, K1 इंटू एरिया क्या हो जाएगा, B2L इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D2। इसका क्या हो जाएगा, K2 इंटू एरिया B2L एप्सिलॉन नॉट बाई गैप कितना है D1। फिर ये दोनों सीरीज में है और ये फिर पैरेलल में, फिर वही पिछला कहानी। तो आप कैपेसिटेंस निकाल लेते। बच्चा क्या गलती करता है सो देखिए, हम बताएं इस तरह से बाइफरकेट कीजिए, बच्चा क्या गलती करता है वो देखिए, वो ऐसे कर देता है, ऐसे ना करके इस तरह से बाइफरकेट करता है, ठीक है। और ऐसे करके जो बच्चा करता है, जो कि मिस्टेक है, क्यों मिस्टेक है वो हम बताएंगे। मिस्टेक को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो हम बता दिए, जो करना चाहिए। तो इसको मिटा देते हैं, जो बच्चे करते हैं वो देखिए, वो ये कर दिया। और फिर क्या करते हैं बच्चे, ये पूरा सेट को देखिए, तो ऐसे करते हैं, कैपेसिटर कैपेसिटर, और ये भी तो K1 ही है, तो K1, ठीक है। फिर ये और ये पैरेलल में देखिएगा, ये यहाँ K2, ये वाला बना देते हैं, ये K2। फिर K2 और K1 वाला, ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला, इसको पहले पैरेलल में बना दिए ऐसे। उसके बाद क्या किए, इस सेटअप के साथ, इस पूरे सेटअप के साथ अब क्या है, ये K1 डायरेक्टरी, मतलब ये पूरा ये K1 और ये थिकनेस B2, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये तो B2 था, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, उस हिसाब से B1 प्लस B2, मतलब ये कैपेसिटर ये इन सीरीज विथ दीज टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इस तरह से बना देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है सो देखिए, हुआ ये है कि आप मान लिए गलती से कि ये जो ग्रीन डिवीजन है ना, ये आप अपने से एक्सटेंड किए थे ऐसे, इस तरह से आप ये माने कि ये जिस पोटेंशियल पे है, जितना को हम यहाँ ब्रैकेट में डाल रहे हैं, ये जिस पोटेंशियल पे है उसी पोटेंशियल पे ये है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ऊपर वाला जो ये पार्ट है
और नीचे वाला जो ये पार्ट है, इस दोनों को आप सेम ही पोटेंशियल पे माने हैं, तब ना आप क्या किए हैं, ऊपर वाला और नीचे वाले को पैरेलल में माने हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या मान लिए हैं कि ये वाला फेस, इस फेस को 1 बोलिए और इस वाले फेस को 2 बोलिए। यहाँ ये वाला 2 है, ये वाला 1 है। आप माने क्या है कि जो 1 है और ये जो 2 है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, इसलिए ना उसको आप ऐसे जोड़ दिए। ये गलत है, बोलिए कैसे? मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मान लीजिए ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, लेकिन बस ओरिजिनल जो रहेगा उसका स्ट्रेंथ अब घट जाएगा ड्यू टू डायरेक्ट्रिक। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो इमेजिनरी आप बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे भी डाइलेक्ट्रिक K1 है, यहाँ पे भी K1 है। तो मान लीजिए ओरिजिनल क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ओरिजिनल था, लेकिन यहाँ पे पूरे इस एरिया में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिवाइडेड बाई K1। अच्छा, तो जब आप राइट प्लेट से इस इमेजिनरी बाउंड्री तक आइएगा तो कितना का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो कितना गैप आप ट्रेवल किए हैं? d2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने d2, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इमेजिनरी बाउंड्री और राइट प्लेट के बीच, वो ये है। जबकि नीचे वाला ये जो ब्लैक बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री का ये जो एक्सटेंशन है, ये ब्लैक बाउंड्री का पोटेंशियल क्या है? तो आप फिर वही कीजिए, यहां से यहां आइए, अच्छा, तो आप क्या बोले कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इतना है, Q बाई K1 A एप्सिलॉन नॉट इंटू d2। अच्छा, यहां कितना होगा? यहां पे फील्ड कितना था? ओरिजिनल कितना था? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू K1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इंटू d2 कीजिए। तो इधर से यहां और यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है? इधर ये और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे सेम लग रहा है, ठीक है। जबकि इस दो के बीच देखिए, इस दो के बीच क्या है? ओरिजिनल फील्ड ऊपर वाला का देखिए, ऊपर वाले का ओरिजिनल फील्ड कितना था?
ओरिजिनल फील्ड कौन सा ऊपर वाला? ऊपर वाला, ये जो ये इतना पोर्शन है, इतना इतना ये, यहाँ पे ओरिजिनल फील्ड क्या था? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना डायरेक्ट्रिक K1। तो इस दो के बीच यानी प्लेट 1 और इसको बोल दीजिए 1 डैश, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो Q बाई K1 ए एप्सिलॉन नॉट इनटू D1। जबकि नीचे ये जो ये है, ये और पहला प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना होगा? ये वाला Q बाई K2 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D1। मतलब इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये है और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये है इधर। जबकि आप तो बोले थे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पैरेलल में है, ये तो गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी ये वाला, वो तो ये है, और नीचे वाले के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो ये है। तो ये दोनों पैरेलल में कैसे हो गए? ये दोनों तो पैरेलल में नहीं हुआ। बात समझ में आया? तो ये दोनों पैरेलल में नहीं हुआ। तो जो बच्चा ये करता है कि इसको एक्सटेंड कर दिए, किसको? इस वाले बाउंड्री को ऐसे, और फिर इस दोनों को पैरेलल में ले लिए ऐसे, तो ये गलत हो गया। ठीक है। हाँ, ये दोनों सेट, ये दोनों सेट, ठीक है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये वाला और ये वाला, लेकिन यहां नहीं है जो आप किए। ठीक है। तो आपको गलती समझ में आ गया होगा कि ये वाला मेथड गलत क्यों है और करना क्या चाहिए था, वो हम पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। अब देखिए, अब आखिरी टाइप का एक सिचुएशन और बता दें कि कभी कभी आपको ऐसा कुछ देगा, ये थीटा, ऑफ कोर्स ये थीटा बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो प्लेट का जो डायमेंशंस रखते हैं बहुत बड़ा रखते हैं एज कंपेयर टू गैप बिटवीन द प्लेट्स। गैप बिटवीन द प्लेट्स अगर स्मॉल डी है, ठीक है, ये लेंथ मान लीजिए L है, और इधर का सिचुएशन अगर आप दिखाना चाहिएगा तो इसको बोल दीजिए B, तो फिर यहाँ पे भी ऐसे ही दिखाना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, हम जो दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, सोच समझिए कि ऊपर वाला जो कैपेसिटर का प्लेट है और नीचे वाला जो प्लेट है उसके बीच में इस तरह से दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। एक इसको मान लीजिए K1 और इसको मान लीजिए K2। मतलब पूरा जो डाइलेक्ट्रिक जो अंदर इंसर्ट किया गया है वो ट्रायंगुलर वेज टाइप का है स्ट्रक्चर। आधा है K1, आधा है K2, पूरे प्लेट के अंदर इंसर्टेड। ठीक है, लेंथ दे दिए, ब्रेड्थ दे दिए, गैप दे दिए। ऑफ कोर्स लेंथ और ब्रेड्थ की तुलना में गैप काफी कम होता है। इसका मतलब ये जो थीटा है ये भी काफी छोटा होगा। थीटा विल बी स्मॉल। तो ये सिचुएशन दिया हुआ है और एग्जामिनर पूछता है कि ये वाला टर्मिनल और ये वाला जो टर्मिनल है इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। मतलब कि इस पूरे सेट के बदले हम कौन सा सिंगल कैपेसिटर लगाएं, किस
कैपेसिटेंस का सिंगल कैपेसिटर लगाएं इस दो टर्मिनल के क्रॉस कि काम वही हो जो ये कर रहा है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? टेक्निक क्या है? टेक्निक क्या है? तो ध्यान दीजिए, देखिए ये थीटा है ना, तो ये भी क्या होगा? थीटा। मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पे गए, ठीक है, और एक dx थिकनेस का इस तरह का पट्टी लिए, ठीक है, dx थिकनेस का इस तरह का पट्टी लिए, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप देखिए गौर से, ये पट्टी यहां तक लाइए और फिर एक्सटेंड करके यहां तक, ठीक है। ये कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? dx। अब ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया? ये L था, ये B है, ये B हो गया, ये dx हो गया। एक बात बताइए, हम जानबूझ के यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेट मान लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। याद कीजिए, ये टेक्निक सिखाए हैं, ये टेक्निक सिखाए हैं। तो ये गैप अगर कुछ है, मान लीजिए ये गैप D1 है, तो ये गैप कितना होगा? D माइनस D1। अगर ऊपर वाला कुछ गैप D1 है तो हम क्या अज्यूम किए हैं कि ऊपर वाला ये जो प्लेट है, ये शेडेड प्लेट, उसका पार्टनर यहाँ है पीछे की ओर रन करता हुआ, ऐसे अज्यूम कीजिए, ऐसे, ठीक है। और बीच में जो एरिया है ये, वहां पे डाइलेक्ट्रिक क्या है? वहां पे डाइलेक्ट्रिक कितना है? K2 है ना? तो है ही K2। और यहां पे डाइलेक्ट्रिक कितना है? K1 है। तो ये वाला जो सेटअप है, क्या ऐसा नहीं है कि दो कैपेसिटर है? ऐसे समझ, अगर आप सिर्फ ये इधर वाला पोर्शन भूल जाइए, फ्रंट पोर्शन देखिए, तो ऐसा नहीं है। ये एक छोटा सा कैपेसिटर, उसका पार्टनर यहाँ और बीच में भरा हुआ है क्या? K2, ठीक है। कितना गैप तक? D1 गैप तक। फिर उसी के साथ में ऐसे, क्योंकि ये तो कॉमन बाउंड्री है जो टेक्निक सिखाए हैं, और फिर ये वाला, इसके बीच का गैप है D माइनस D1, और यहाँ क्या भरा हुआ है? यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो क्या है? K1। और ये टर्मिनल हो गया ऊपर, और एक दूसरा टर्मिनल यहाँ, इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर अगर टर्मिनल के रेस्पेक्ट में देखे, ये था ना, ये टर्मिनल, ये ऊपर और ये नीचे, ये और ये, तो टर्मिनल के रेस्पेक्ट में देखे तो ये जो टुकड़ा है, इसको यहाँ दिखा सकते हैं ना, यहाँ ऐसे, ये टुकड़ा जो है यहाँ तक K2 है, और उसके बाद यहाँ तक ये K1 है। इसी तरीके का ये पूरा सेटअप है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कहिए ना कि ये जो है कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में है,
इसका कैपेसिटेंस लिखे तो इसका कैपेसिटेंस, ये मत भूलिएगा कि ये विड्थ जो है ये dx है, मतलब ये जो है पोर्शन ये dx है और पीछे वाला जो पोर्शन है वो b है। तो इसका कैपेसिटेंस, छोटा सा कैपेसिटेंस dc1, छोटा कैपेसिटेंस लिखे तो एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट कितना लिखाएगा b इंटू dx a एप्सिलॉन नॉट बाई गैप, गैप कितना है d1, एरिया ऑफ द प्लेट कितना हो जाएगा b इंटू dx, ये dx और पीछे वाला पोर्शन दिखाइएगा तो ऐसे दिखाना होगा, ऐसे। तो dx और b एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई d1, साथ में अंदर में आप डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K2, तो यहाँ K2 रखिए। फिर उसी तरीके से दूसरा जो छोटा वाला कैपेसिटर है उसका छोटा कैपेसिटेंस कितना होगा, छोटा वाला इसलिए क्योंकि इसका जो विड्थ है ना वो dx है, कितना हो जाएगा K1 इंटू इसका भी एरिया जो होगा, इसका एरिया हम बोल रहे हैं एरिया, तो एरिया तो पीछे से ऐसे दिखेगा ना, एरिया तो ये b हो गया और ये dx हो गया, तो क्या लिखेगा b dx इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई d माइनस d1, ये लिखेगा कि नहीं। अच्छा, ये d1 को हम लिख क्या सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये है थीटा, ये है थीटा, तो यहां देखिए ये है थीटा, ये है x, ये है x, ये है थीटा, तो ये d1 क्या होगा, तो d1 बराबर x tan थीटा होगा कि नहीं। तो d1 हमको पता है क्या है, x tan थीटा। अब दोनों है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं, छोटा सा dc इक्विवेलेंट, इस दोनों के बदले दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा K1 K2 b स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखिए b dx का होल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C1 C2 बाई C1 प्लस C2 कर रहे हैं बाई D1 इंटू D माइनस D1 C1 C2 DC1 इंटू DC2 डिवाइडेड बाई DC1 प्लस DC2, यानी कि b dx एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके अंदर में क्या चला जाएगा K2 बाई D1 प्लस K1 बाई D माइनस D1, ये हो गया कैपेसिटेंस। इस दो छोटे छोटे ये जो दो छोटा छोटा टुकड़ा है ना, ये और ये पूरा ये ले सकते हैं, तो ये एक छोटा टुकड़ा हो गया, इसको दूसरे कलर से ये कर दीजिए, और ऊपर वाला ये इसी को हम यहां दिखाएं। अच्छा, कुछ कैंसल आउट हो रहा है, हाँ b dx, ये एक एप्सिलॉन नॉट एक एप्सिलॉन नॉट, तो बचा क्या, ये देखिए बचा क्या, तो dc बराबर K1 K2 b dx एप्सिलॉन नॉट बाई, करके देख लीजिए कितना हो जाएगा d इंटू D1, यानी आया K2 D माइनस D1 प्लस K1 D1, ये आया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस पोर्शन। ये छोटा छोटा ये दो कैपेसिटर है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। लेकिन ऐसा कैपेसिटर, ये पूरा ऐसा, फिर साइड में देखिए, साइड में वैसा ही है, इस टाइप का बनेगा ये, फिर दूसरा क्या बनेगा, ये जो पार्टनर है,
तो ऐसा ऐसा जो मिल रहा है ये पूरा, तो ध्यान दीजिए, ऊपर वाले का पोटेंशियल V1 बोलिए, नीचे वाले का V2 बोलिए। ये भी तो फिर V1 है, तो नीचे वाला क्या है, V2 है। मतलब इस तरह का जो बहुत सारा कैपेसिटर मिला है, शॉर्ट में बोलिए ये जो डीसी मिला है, ये पूरा डीसी, दूसरा डीसी मिलेगा, तीसरा डीसी अलग अलग मिलेगा, ये सारा तो एक पैरेलल में है ना, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। जो भी पट्टी इस तरह का लीजिए, V1 माइनस V2 ही पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब इस तरह का डीसी, इस तरह का डीसी, इस तरह का डीसी, सब एक ही पोटेंशियल V1 पे है, और नीचे वाला जितना है वो सब V2 पे है। ये डीसी, ये डीसी, ये डीसी, ये सारा, ये पूरा डीसी, ये डीसी, समझ है ना, इक्विवेलेंट, छोटे छोटे का इक्विवेलेंट, फिर ये सब पैरेलल में है। तो मतलब अब हमको इस डीसी को पैरेलल की तरह, यानी सारे डीसी को पैरेलल की तरह मानते हुए ऐड करना है। तो क्या करेंगे, याद करते हुए कि D1 है x tan थीटा, क्या करेंगे, टोटल C इक्विवेलेंट। और फाइनली क्या करेंगे, इस डीसी को, यानी जो पूरा इक्विवेलेंट एक डीसी मिला ना, दोनों छोटा छोटा टुकड़ा को मिला के जो इक्विवेलेंट डीसी मिला, इक्विवेलेंट डीसी, इस तरह का डीसी 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 सब पैरेलल में है। तो पैरेलल वाले को तो जोड़ते हैं, तो जोड़िए, तो क्या आया, K1 K2 B एप्सिलॉन नॉट dx बाई, ये क्या हो जाएगा, D1 को एक तरफ लिख लीजिए, D को, तो क्या हो जाएगा, K2D प्लस D1 K1 माइनस K2, और x कहां से वेरी कर रहा है, 0 से लेके कहां तक जाएगा, ये पूरा कितना दिए थे, L दिए थे, L, तो 0 से L तक, ये कितना हो जाएगा, K1 K2 B एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ln होगा, नहीं ln नहीं होगा, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, ln क्यों होगा, बाई K2D प्लस ये है K1, ये D1, K2D प्लस D1 के बदले अब मेरा वक्त आ गया है लिखने का D1 का वैल्यू, ये D1 क्या था, x tan थीटा, K1 माइनस K2 dx। अब ठीक है, ये D1 इनफैक्ट, ये D1 जो था, ये तो x का फंक्शन था, x tan थीटा, तो वो रख दिए। अब तो ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब क्या करना है, ये देखिए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स को, इसको सीधे आंसर लिख सकते हैं, क्या हो गया, K1 K2 B एप्सिलॉन नॉट ln K2D प्लस K1 माइनस K2 x tan थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी K1 माइनस K2 tan थीटा, और अब डेफिनिट इंटीग्रल है तो 0 से लेके लिमिट लगाइए L, 0 से लगाए तो आंसर क्या हो गया, K1 K2 B एप्सिलॉन नॉट बाई K1 माइनस K2 tan थीटा, और ln में यहाँ पे x के बदले L डालिए तो कितना आ जाएगा, अब सीधे सीधे लिख दे रहे हैं
K2D प्लस K1 माइनस K2 L tan थीटा डिवाइडेड बाय, ये x के बदले 0 डालिए तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय K2D। ये सीधे लिख सकते हैं लॉग डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू रख के, ठीक है। अब ध्यान दीजिए L का tan थीटा क्या है, यहाँ देखिए ये L है, ये थीटा है, ये D है, ये K1 था, ये K2 था। यहाँ साफ दिख रहा है कि D बाई L बराबर tan थीटा है, तो L tan थीटा क्या है, D है, यानी L tan थीटा क्या है, D है। तो कितना आया, ध्यान दीजिए, कितना हो गया, कहीं पे कोई गड़बड़ चीज नहीं होना चाहिए, कहीं पे कुछ नहीं छूटना चाहिए। कहीं पे कुछ गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं, तो K1 K2 B एप्सिलॉन नॉट बाय K1 माइनस K2 tan थीटा ln। अब K2D खत्म हो गया तो क्या बचेगा, K1 बाई K2, देखिए D कट जाएगा, K2 में से K2 गया तो ये रहा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस सेटअप, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन रहा, ये इस तरह का क्वेश्चन निश्चिंत रहिए ऑब्जेक्टिव में नहीं, जनरली सब्जेक्टिव में पूछा जाता था पहले। अब अगर पूछेगा भी तो कुछ मॉडिफाई करके पूछेगा, हालांकि बेसिक मेथड हम बता दिए, ठीक है। तो ये था डिफरेंट केसेस टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। और अब एक आखिरी छोटा सा टॉपिक है, वो भी डिस्कस कर दे रहे हैं, उसको कहते हैं कि चार्ज इंड्यूस्ड एट द बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक्स, वो डिस्कस कर देते हैं।